गुड आफ्टरनून टू ऑल भावुँ समस्त बहुत भल थी एंड आमर जो सीरीज चलो ए दुर्गा पूजा पूर्व मोर जो मोटो अच्छी कि तुम मान सिलेबस कंप्लीट करने से मत आपर कोऑपरेट दरकार तुम मैंने कोऑपरेट कर कोऑपरेट केमती कर जिते पारुछ ना तुम सांगसाथी मानक वीडियो चैनल शेयर कर कारण मत मोटिवेट मिल व्यूज बढ़े सब्सक्राइबर बढ़े सो मत भी मोटिवेट मिल प्लीज समस्त सब्सक्राइब कर बिकज एत सारा क्लास जड़े करने भी बहुत प्रोब्लेम हो कि नहीं मुझे बहुत सारा फेस करके तुम मानक नहीं कि पूरा बेटर बेटर नोट्स पूरा एग्जाम रे तुम मैंने थोड़े वीडियो देखिकी जाओ कि पढ़ी जाओ एग्जाम रे मन पड़ाटा निश्चय भाव में कारण आम से सहज वे बुझा पाठ को इजी वे बुझा पूरा मजा करके बुझा है पूरा इंटरेस्टिंग वे देवा आ बेस्ट रु बेस्ट मुझे देवा ट्राए करुँची एंड तुम मान कोऑपरेट रहा निहाती दरकार है एंड यहाँ भी कहीदे गोटे पिलार रिक्वेस्ट था कि सब चैप्टर पढ़ाई चाहूँगी सो से मुझे एमती 2-4 जन कहले सो ट्राए करुँची मु सब किसी कभर करने एंड कभर हो जब तुम मैंने कोऑपरेट कर चैनल को जिते पार्च सब्सक्राइब करो जिते पार्च शेयर करो सो आज आम कौन देखा वाक्य विचार प्रथम आमर यहाँ हूँ ओडिया ग्रामर चैप्टर नंबर 1 जोटा कि आम वाक्य विचार टॉपिक देछि किंतु आम वाक्य विचार को पढ़ा किंतु आम नवम रे अष्टम रे जहाँ भी वाक्य बा ओडिया ग्रामर पढ़ी ताकू समराइज करवा ताकू मन पकड़ा कारण पूर्व पाठ जदि आम मन नथिबो आम नुआ पाठ केमती मन रखिपर से गोटे गोटे वर्ड आसो गोटे गोटे सेंटेन्स आसो जोटा को आम बुझीपारे तो से आम तार गोटे बेसिक इंट्रोडक्शन देखा गोटे बेसिक कनसेप्ट आगे क्लीयर हाँ देन आम विषय वस्तु को जावा आज क्लास रे जो 10 मिनट आम क्लास करवा से केवल बेसिक इंट्रोडक्शन देखा एंड बहुत ही इंपोर्टेंट अच्छी है बहुत ही इंपोर्टेंट अच्छी तो देखो ये गोटे तुम बहुत सुंदर कथा कही कौन कही ना कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर माने तुम जिते सुंदर भाव में कथा कही जान जिते सुंदर भाव में तुम मथा को बांधी पार चुटी को बांधी पार से सुंदर देखा बुझीपार सो ये मुझे गोटे फ्लो चार्ट कर देछि देखो कौन अच्छे प्रथम वर्ण अच्छी अक्षर अच्छी शब्द अच्छी पदबंध अच्छी वाक्य भाषा माने आमर जो वाक्य विचारटे आम कम्प्लीटली पढ़ा से केमती ना किसी वर्ण किसी वर्ण मिसिकी गोटे गोटे अक्षर होती से अक्षर पुणी शब्द होती शब्दर पुणी पद होती पदर पुणी वाक्य पुणी से केते सुंदर भाषा केते सुंदर देइछि भाषा मधुर कर देइछि आहा ओडिया आमर ओडिया भाषा कथार अच्छे पूरा मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिब अज्ञानी रे कहीं जड़े जिते भी इंटेलिजेंट मनीषटे होता मातृभूमि प्रति भल पाइबा थिबा दरकार मातृभूमि पर तार स्नेह ममता थिबा दरकार तो मातृभूमि को केबे मातृभाषा को केबे अवहेला करिबो नै तो सही पढ़िबा हमर मातृभाषा केमिति होउची ना हमर शब्द देखिबा शब्द काको कहजे शब्द बा वर्ड हैला मु इंग्लिश रे लिखि देछि कोन पे इंग्लिश रे जो माने टिके माने बेसी ये थिबे ओडियाटा तांको ठीक से क्लियरिटी नथिबो से माने बुझी पारिबे शब्द माने कोन ना एक बा एकाधिक वर्ण बा अक्षर एकाठी मिसी जदि एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करती तेबे ताहाकू शब्द कहुचे से कौन कहूँ एक बा एकाधिक माने एक रु अधिक वर्ण माने मिसिबे बा अक्षर माने मिसिबे मिसिकी से माने कौन करेंगे गोटे निर्दिष्ट अर्थ देवे कही चाहिए ही कहूनी से अर्थ प्रकाश करिबो ताकू ही आम शब्द कहबा देखो जमी कल म कलम मिस सॉरी से ल हवा कथा कलम मिसिकी जमी 3टी अक्षर मिसिकी गोटे वर्ड होची कलम जदि या तुम कह मलक ये किसी गोटे अर्थ होउची कि अर्थ प्रकाश करुच्ची कि करूना तेणु ये गोटे शब्द हम ना से कौन कही एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुवा दरकार बुझीपार शब्द क्या कहुए क्लीयर समस्ते तापर नेक्स्ट देखा वाक्य बा सेंटेंस कौन वाक्य बा सेंटेंस होची एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले एवं अर्थपूर्ण कले ताहाको वाक्य कही था माने कौन वाक्य होची कि एक बा एकाधिक पद दुईटा माने गोटे पद प्लस आ गोटे पद मिसिक से माने कौन थे संपूर्ण रूपे भाव प्रकाश कर आमर मनर जो फिलिंग्स थी ना आम जो गोटे सेंटेंस कहवा गोटे वाक्य कहवा से पूरा क्लीयर दौथ पूरा बुझे कि कहूब है अर्थपूर्ण थे आम कौन कहवा वाक्य बोली कहवा बुझीपार ना गोटे एग्जांपल देखा तू खाइछु कि रे तू खाइछु ये जो आम तू अच्छी से गोटे पद खाइछु गोटे पद दुईटा पद मिसिला माने एक बा एकाधिक पद मिसिचंती एवं गोटे संपूर्ण भाव को मध्य से प्रकाश करुची तेणुक कौन कहवा वाक्य बोली आम कहवा एमाने होइचंती दुईटी पद तू खाइछु दुईटा पदरे जाउचंती बुझीपार सेमती तुम यही सब ही नोट डाउन करके रख जिते तुम ओडिया ग्रामर कॉपी कर ओडिया ग्रामर खाता आज ही समस्ते कर है खातार फास्ट वाक्य विचार हेडिंग देव कौन कौन चैप्टर अच्छी तुम से गुड़ा लिखि तापर बेसिक इंट्रोडक्शन हेडिंग देखिए आज क्लास रे जहाँ भी पढ़ुचे से बेसिक इंट्रोडक्शन इनक्लूड कर बिकज यहाँ हूँ रूट लेवल बेसिक लेवल बुझल तापर देखो पद पद
ମାନେ କ'ଣ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପଦ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବ, ମନେ ରଖିଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସବୁଜ ଗଛ ତଳେ, ନଦୀ କୂଳରେ। ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ ସବୁଜ ଗଛ ତଳେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଗଛ ତଳେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଦରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାଂଶ, ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଜ୍। ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଛୋଟ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ନଥାଏ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଅଂଶ ଅଛି ଯାହାର କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ଏହା ଏକ ଶବ୍ଦ ଗୁଚ୍ଛ। ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୁଚ୍ଛ। ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମାନେ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟର ଛୋଟ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ନଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ଏମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ଗୁଚ୍ଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠି କ୍ରିୟା ନଥାଏ। କ୍ରିୟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ୱାର୍ଡ଼, ଖାଇବା, ପିଇବା, ବୁଲିବା, ନାଚିବା, ଫୋନ୍ ଦେଖିବା, ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା, ରିଲ୍ସ କରିବା, ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର କ୍ରିୟା। ଯେମିତିକି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ 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 କ'ଣ ହେଲା ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଠିକ୍ ସେ, ତାର ସେଠି କେମିତି କ୍ରିୟା ନାହିଁ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଦେଇନି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲେଟର୍ କ'ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛି। ଧ୍ୱନିର ଲିଖନ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଧ୍ୱନି, ଆମେ ଯାହା ବି ଧ୍ୱନି କରୁଛେ, ଯାହା ବି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯାହା କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ଅଦରୱାଇଜ୍ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ, ଭାଷାର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧ୍ୱନିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଭାଷାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ମଧୁର ଭାଷା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷାର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଓ, ଆ, କ, ଖ, କ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି, ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲୁ ଅ, ମୁଁ କହିଲି, ଅ ମୁଁ ଲେଖିଲି, କହିଲିଟା ଧ୍ୱନି, ଲେଖିଲିଟା ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ସିଲାବୁଲ୍ କ'ଣ। ଅକ୍ଷର କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗଠନ କରେ ତାହାକୁ ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛି ସେ, ଗୋଟିଏ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକରି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗଠନ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର କହିବା। ଯେମିତିକି କା, ଗି, ଘୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଅକ୍ଷର। ଅକ୍ଷର ମାନେ ମିଶିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଦେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଷା ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ, ମଣିଷ ନିଜର ଭାବ, ଚିନ୍ତା ଓ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭାଷା କହିବା। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ କି ନାହିଁ ନା, ଆମେମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମେମାନେ କ'ଣ ଛେଳି ନା, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। ତ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ କଥା କହୁଛେ ତା'ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମେମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆମର ଯାହା ମତାମତ ଅଛି, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ମତାମତ ରହୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଭାଷା ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? କ୍ଲିଅର୍ ସମସ୍ତେ? ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ବିଷୟ କ'ଣ ରହୁଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ନର୍ମାଲି ବି ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଆହୁରି କିଛି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି। ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଦେଖ, ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ଲିଖିତ ଆକାଶରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଏବେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଲେଖିକି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା, ବର୍ଣ୍ଣର କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ, 49ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ PDF କନଭର୍ଟ କଲାବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସୋ ସେଠି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ, ଆ, ଇ, ଉ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 10ଟି ରହିଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 39ଟି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ମିଶିକି କେତେ ଆମର 49 ବା 49 ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା, ପଦ ବା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଇଂଲିଶରେ ତ ଆମେ ବୁଝିଛେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିଛେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପଦ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ପଦ କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା ବାକ୍ୟରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ପଦ କହିବା। ମାନେ ଯେମିତିକି
तार से पद गुड़ा डिफरेंट टाइप अच्छे पद मैंने से गोटे नाम भी होते पार से गोटे क्रिया भी होते जहाँ जहाँ भी वाक्य देखुच जमती कि तुम्हें दशम श्रेणी रे पढ़ुच तुम्हें भी गोटे पद दशम भी गोटे पद श्रेणी भी गोटे पद पढ़ुच भी गोटे पद माने केते सारा पद होचंती। तो आमर जो ओडिया रे जो अच्छी आमर ओडिया व्याकरण मुख्यतः 5टा प्रकार पद थाए से गुड़ा कौन कौन जान चलो जाना कौन ना विशेष्य कहले कौन ना नामवाचक पद राम नदी ये सब हो कि गोटे नाम दब ताको विशेष्य पद कहवा एगुड़ा तुम ऑलरेडी शिखी सारी आम जस्ट एवं गोटे खाली रिमाइंड करुचे है देन विशेषण पद कौन ना विशेषर गुण अवस्था बा संख्या को बुझेब जी सिंपली बुझ विशेष्य पद जोगुड़ा नाम थी नामवाचक पद गुड़ा आउ विशेषण पद कौन ना जी विशेष्य पद को बुझेब ताकू ही आम विशेषण पद को बोली कहबा जेमिति कि भल सुंदरी झीटे हाई ग सुंदरी तापरे नाली नाली कलर शाढ़ी ये सब कौन से गोटे झीवर गुण को बुझाऊँ कि नहीं। तापर देखिए नेक्स्ट सर्वनाम कौन सिंपल विशेष्य बदल में जहाँ व्यवहार कराए ताको सर्वनाम कहवा नाम नाम बदल में जहाँ व्यवहार करे सी हूँ सर्वनाम जमीक कि से तुम्हें गोटे गोटे सर्वनाम तापर क्रिया कौन ना कार्यकारी पद को आम कौन कहवा क्रिया बोली कहवा उदाहरण हूँ खाऊँची पढ़ुची ये सब गोटे गोटे कार्यकारी क्रिया हाँ कि नहीं तो एमान को क्रिया बोली कहवा। देन नेक्स्ट कौन ना अवय दुईटी वाक्य को संयोग करिबारे साहाय्य करे अवय कौन ना जे दुईटा वाक्य को संयोग करिबारे हेल्प करे ताको आम अवय कहवा जेमती कि आ गोटे पॉइंट मन रख अवय माने कौन ना यार लिंग वचन बा काल रे परिवर्तन हुए ना ये अवयर एग्जांपल लिखा भूली जाइए एंड मत कमेंट सेक्शन में कह अवयर इंग्लीशटा कौन हम मुझे एग्जांपल दूसरी एवं यूज करें आम दुईटा वाक्य को जॉइन करने किंबा यूज करें ओ यूज करें युवा कौन ना अवय पद यही मानक इंग्लीश रे कौन कहुए मत कमेंट करके जनइब है हेल्ले जी मुझे जानी कि तुम मैंने ठीक ठाक पाठ पढ़ुश। देन नेक्स्ट देखा लिंग लिंग कौन ना लिंग बा जेंडर कौन ओडिया रे लिंग 4 प्रकार जो ओडिया भाषा अच्छी से आमर लिंग 4 प्रकार अच्छी कौन ना पुलिंग जी कि पुरुष को बुझेब एग्जांपल बालक स्त्रीलिंग जी कि स्त्री जाति को बुझेब एग्जांपल बालिका क्लीबलिंग जी कि पुरुष किंबा स्त्री क्या भी बुझेबनी जमीक बही खाता पेन पेंसिल आइसक्रीम मोबाइल फोन लैपटॉप ये सब कौन कि झील को कि पुओ को बुझाऊँ बुझाऊनी तेणुक ये क्लीबलिंग। देन नेक्स्ट उभयलिंग जी उभय पुओ एंड झील को बुझेब ताको आम उभयलिंग कहवा जी कि उभय पुरुष जाति और स्त्री जाति को बुझाए ताको आम उभयलिंग कहवा एग्जांपल पिला पिला कहले कौन से झील पिला हो कि पुओ पिला हो शिशु ये सब जिन बुझिपार। देन नेक्स्ट एंड लास्ट देखा आम वचन बा नंबर क्या कहुए वचन कौन अच्छी ना दुई प्रकार अच्छे कौन एक वचन बहुवचन एक वचन कौन ना गोटे वस्तु बा व्यक्ति को बुझाए जमीक पुओ गछ पत्र ये सब कौन गोटे जिनस को बुझाऊँगी बहुवचन कहले कौन ना एकाधिक वस्तु बा व्यक्ति को बुझाए जमीक पुओ मैंने गछ गुड़िक बुझिपारू ना आशा कर वीडियो तुम बहुत ही हेल्पफुल होती एंड प्लीज गोटे सब्सक्राइब करके जी लास्टली यहाँ तुम गोटे बड़ भौणी हिसाब से तुमको रिक्वेस्ट करुचे एंड रोचे चिल देन आप पुणी देखा पुणी आ गोटे क्लास रे आमर है नेक्स्ट क्लास को समस्ते जॉइन करूँ ओके देन।